बबलू पारसा जी, रवि जी, बबली देवी जी, राधे पारसा जी, चौटाला जी और यहाँ के सभी हमारे भाई बहन उपस्थित नेतागण और दिल्ली से आए हमारे माननीय नवीन बैन जी, एमसी स्वच्छता यूनियन के नेता, तुषार वाल्मीकि जी, भूषण वाल्मीकि सरकार के नेता, तरुण भाई और हमारे राजेश जी, स्वच्छता कर्मचारी के दिल्ली के नेता, हमारे सभी आपके समर्थन में आज यहाँ पर आए और आज ये 5 दिन की हड़ताल अभी हो गई है और कर्मचारियों उनके अधिकारियों के कान पे जून अभी तक चली थी। एक इसके कारण ये कि हमारी कुछ कमियां हैं कि हमें एकताबद्ध होकर जैसे लड़ना चाहिए, सभी यूनियनों को, तमाम कर्मचारियों को इकट्ठे होकर के लड़ना चाहिए, तो उसमें भी थोड़ी सी हमारी कमी रहती है कि कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हमारे सामने आ जाती है जिसकी वजह से हम एकताबद्ध होकर नहीं लड़ पाते। अभी इस हड़ताल की सबसे बड़ी मांग जो ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की है, वो सबसे बड़ी मांग है और आज ठेकेदारी प्रथा इस देश के अंदर सबसे बड़ा अभिशाप बन गई है और खास तौर पे सफाई कर्मचारियों के लिए। अभी हम दिल्ली से आ रहे हैं, करोल बाग जोन से, वहां भी सफाई कर्मचारियों का जो ठेकेदारी के काम करते हैं, ड्राइवर भी हमारे, उनको आप मिनिमम वेजेस पूरा नहीं दे रहे, आप उनसे 8 घंटे से ज्यादा काम ले रहे हो, छुट्टी कोई नहीं दे रहे, फंड और ईएसआई आप नहीं काट रहे इनके, और काटते भी हैं तो उनको उसका नंबर नहीं देते हैं, कार्ड नहीं देते हैं और पैसे को खा जाते हैं। और बावजूद उसके अगर कर्मचारी किसी दिन 5 मिनट 10 मिनट लेट आ जाए तो आप तुरंत उसकी एब्सेंट लगा देते हैं, गैर हाजिर लगा देते हैं। और दूसरी बात ये कि कर्मचारी से जब उनके सुपरवाइजर बात करते हैं तो उनका जो रवैया होता है बहुत वाहियात होता है, बहुत बार तो गालियां भी देते हैं और उसके साथ साथ जातिगत गालियां भी देते हैं और हमारी बहन बेटियों के साथ भी बदतमीजी से पेश आते हैं। ये सब शिकायतें पूरे देश में हम जो इस संघर्ष को चला रहे हैं, हर जगह ये दिखाई दे रहा है। एक तो ठेकेदारी प्रथा के विरुद्ध जो लड़ाई शुरू हुई है हमारे साथियों ने, बबलू पारसा जी, सभी साथियों ने, तो आप धन्यवाद का पात्र हैं। ये लड़ाई बड़े जोर से चलनी चाहिए और इसमें हम पूरे देश में हम लड़ेंगे एकताबद्ध होकर के और ठेकेदारी को खत्म कराने के लिए संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि ठेकेदारी को हमारा खून चूसने के लिए ठेकेदार ने राक्षस बना दिया है। जो तुम ठेकेदार को दे रहे हो आप हमें सीधा दो ना भाई, पैसा हमारा फंड ईएसआई क्यों नहीं सीधे देते हो सीधे तौर पे। इसी नोएडा अथॉरिटी में हमने कई सारे कर्मचारियों को रखवाया भी था, उनके पीएफ ईएसआई भी कटवाए थे, लड़ाई जारी थी, क्योंकि आपको इसके साथ साथ कानूनी दावपेच भी करने पड़ेंगे अपने जमीनी संघर्ष के साथ। और जो ठेकेदारी प्रथा का कानून है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, उसके तहत जो कर्मचारी को आप ठेके पे रखते हो, अगर उसी काम का करने वाला कोई परमानेंट कर्मचारी है, सेम काम करता है, वो भी पक्का सफाई कर्मचारी है और कोई ठेकेदारी या कच्चा कर्मचारी भी आपने भर्ती करा है, तो आपको समान काम का समान वेतन देना होगा। ये नियम है, कानून है। अगर कोई सफाई कर्मचारी 40,000 ले रहा पक्का और कच्चा सफाई कर्मचारी या ठेकेदार सफाई कर्मचारी रखा है तो उसको भी 40,000 से आपको कैलकुलेट करके उसके वेतन उसको देना होगा। ये 1970 का कानून भी है ठेकेदारी प्रथा का और ये सुप्रीम कोर्ट का उमा देवी एक केस था जिसमें इन्होंने पक्के करने बंद किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसमें समान काम का समान वेतन हर किसी को देना पड़ेगा, हर कर्मचारी को। तो हमारे नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आपके पास होगा, नहीं तो मैं भेज दूंगा तुरंत आपको, उस ऑर्डर को लगा के कॉपी और इनको बोलो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तो मानोगे, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तो मानोगे नहीं मानोगे, उसको लागू करो और हमें इसी महीने से समान काम का समान वेतन दो।
और दूसरी बात ये, हमारे तमाम साथी जो है यूनियन के नेता हैं, अगर आपको कोई कानूनी मदद चाहिए हम करेंगे, लेकिन सारे कर्मचारियों की लिस्ट बनाओ और जब जब से वो यहाँ पर लगे हैं, चाहे ठेकेदारी में लगे हैं, चाहे वो डायरेक्ट लगे हैं, कच्चे हैं उसमें नोएडा अथॉरिटी में, उनका प्रोविडेंट फंड का जब से वो लगे हैं उसका क्लेम करो, इनका बाप भी देगा, एक एक पैसा देगा आपका। और ESI, हमारे लोग बीमार हो जाते हैं, एक तो पैसा तुम कम दे रहे हो, 14-15 हजार रुपए दे रहे हो, बहुत सारों को तो 8-10 हजार ही मिलता है, ये ठेकेदारी गड़बड़ करते हैं। अगर ये आपका ESI कार्ड नहीं देते हैं तो ESI अथॉरिटी में आप कंप्लेंट लगाओ, इनके ऊपर जुर्माने भी होंगे और इन अधिकारियों को जेल भी होगी, ये समझ लेना। जहां मेरी जरूरत चाहिए वहां पर मैं तुरंत आपको बना के भेज दूंगा, आप ही की यूनियन पे सारे ड्राफ्ट करके भेज दूंगा, आप अपने नाम से साइन करो और उसको आगे लगाओ। जहां मेरी जरूरत है कानूनी मदद हम करेंगे आपकी, पूरे देश में हम अपने कामगारों की लड़ाई लड़ते हैं। और भारत के संविधान में आर्टिकल 39 उसमें लिखा हुआ 44 में कि निर्वाह वेतन देना चाहिए। भाई भारत के संविधान को मानोगे नहीं मानोगे? मिनिमम वेजेस होता है कि सिर्फ इनको जीने लायक, लेकिन बाबा साहब ने 1950 में इन सरकारों को लिखा था कि इनको निर्वाह वेतन देना है। निर्वाह मतलब जिससे कि अपना अच्छा खा पी सके, बढ़िया 2 रूम सेट का कमरा किराए पे ले सके, अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ा सके और साल में 1-2 बार ये कहीं वैष्णो देवी, कहीं मसूरी, कहीं घूमने अपने बच्चों के साथ जा सके, बढ़िया कपड़े पहन सके। उसके लिए बाबा साहब ने कहा था कि इनको निर्वाह वेतन दो, और आज निर्वाह वेतन 50,000 से कम बनता नहीं है। ये सारे कानून लिख करके दे दो इनको, और फिर हम उसको ये नहीं मानेंगे तो हम सीधा उसको लेके उसी सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएंगे कि भाई ये आपके ऑर्डर को भी नहीं मानते और भारत के संविधान को भी मानते ही नहीं। तो इसलिए दोस्तों आज मैं आया हूं आपकी हड़ताल में, हम सब साथी आपका समर्थन करने आए हैं। आप लड़ाई लड़ो जमीनी, वो बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है अपनी लड़ाई को जमीन पे लड़ना, लेकिन इसके साथ साथ अपने कानूनी तरीके से इनको चिट्ठियां पत्रियां देनी शुरू करो और इनको एक एक डिमांड का अलग अलग एक कानून लगा करके दो कि ये हमारा नियम बनता है। कहाँ है हमारे लोगों के पास ड्रेस? कहाँ है? इनको बारिश की ड्रेस अलग मिलनी चाहिए, सर्दी की ड्रेस अलग मिलनी चाहिए, गर्मी की ड्रेस अलग मिलनी चाहिए। और ये ड्रेस को देते नहीं, हमें झाड़ू की खुद खरीदनी पड़ती है। बेशर्मों को शर्म नहीं आती? सड़क तुम्हारी साफ करे, गंदगी तुम्हारी साफ करे, और झाड़ू हम घर से खरीद करके लेकर के आए। अरे डूब मरो, शर्म करो। हमारे ऊपर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो भाई? क्यों इतना अत्याचार कर रहे हो? और ये नियम है कि जब हमारा सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी करके, झाड़ू मार करके, सफाई करके जब बैठे तो उसको मुंह हाथ धोने के लिए साबुन, उसको हाथ पैर साफ करने के लिए तेल, ये तमाम चीजें रोज मिलना चाहिए। ये नियम है और ये अधिकारी देते नहीं है आपको। ये सब पैसे खा जाते हैं, सारा बजट आता है, लेकिन ये सब खा जाते हैं। और ये सब चीजों के लिए आपको लड़ना होगा और निरंतर लड़ना होगा। और इस लड़ाई में हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ रहेंगे, हम आपके साथ हैं। और एक और चीज दोस्तों, एक और चीज मैं कहूंगा, देखो आप सब लोग वोट डालते हो ना, वोट पार्टियों को, कितने वो लोग वोट डालते हैं? आप खड़े करो। सभी डालते हो? आप भले ही किसी पार्टी के सदस्य हो या ना हो, नेता हो या ना हो, लेकिन वोट तो सभी डालते हो ना। और वोट भी सोच समझ के डालते हो ना। जब आप वहां पर जाते हो मशीन में तो सोचते हो किसको देना है, आप मूंद के तो नहीं बटन दबाते। तो अब जो तुम्हारे यहाँ चुनाव होते हैं ना, तो जो पार्टी के नेता तुम्हारे पास आते हैं वोट मांगने, इस बार उनको बिठा लेना और उनको चाय भी पिलाना और उनको कहना ये बता कि तेरी पार्टी ठेकेदारी खत्म करेगी कि नहीं करेगी? अगर नहीं करेगी तो भाग यहाँ से, हमें तेरी जरूरत नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र बना रहे भाई। जब
मुगल आए हमें हिंदू से मुसलमान बना रहे थे, हम नहीं बने। हमने गंदगी साफ करनी मंजूर करी, लेकिन मुसलमान नहीं बने। इसलिए इस देश में कभी हिंदू राज भी होगा, हिंदुओं के नेता यहाँ सत्ता में होंगे। और आज हिंदू हृदय सम्राट योगी जी उत्तर प्रदेश में और हिंदू हृदय सम्राट देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और भैया फिर भी हम हिंदू, भारत के सबसे असली हिंदू वाल्मीकि सफाई कर्मचारी, वो बेचारे ठेके पे मर रहे हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए ना। हम तुम्हारे लिए हिंदू राज के लिए निकले भाई, राजा बनाने को। अब तो भैया प्रधानमंत्री भी हिंदू, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हिंदू, और यहाँ नोएडा अथॉरिटी का मुझे लग रहा है अधिकारी शायद 80% हिंदू ही होंगे। तो भाई हम हिंदुओं की बात सुन लो, हम बैठे हैं यहाँ हिंदू, तुम्हारा हिंदू राज बनाने। हमें दो हमारा अधिकार, दो हमें परमानेंट नौकरी, दो हमें 50,000 रुपए पगार, दो हमें सारी सुविधाएं, तभी हम तुम्हारा हिंदू राज बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। आज ऐलान करते हैं इस मंच से, अगर तुमने हमें 3 महीने के अंदर पक्का नहीं किया, ठेकेदारी प्रथा नहीं खत्म की, तो अब की बार हम तुम्हारा हिंदू राज उत्तर प्रदेश में नहीं बनाएंगे, किसी हालत में नहीं बनाएंगे। बनाओगे क्या? बनाओगे? जोर से बोलो, बनाओगे? ये माता बहनें बनाएंगे, इनकी आवाज नहीं आ रही। बनाओगी क्या? जोर से बोलो। तो इसीलिए मैं ज्यादा कुछ आपसे नहीं कहूंगा। जो कानूनी चीजें हैं जो मैं कर सकते हैं, आपको साल की छुट्टी मिलनी चाहिए। साल की आपको कितनी छुट्टियां मिलती है भाई बताओ? पूरे साल की 5 सिर्फ 27.5 छुट्टी मिलनी चाहिए सरकारी। आपको साल की आपके ऑफिस के अलावा मैं बता रहा हूँ आपको 27.5 छुट्टियां आपको आपकी जो ऑफिस मिलती है भाई, हफ्ते की छुट्टी मिलती है 27, उसके अलावा आपको साल में 27 छुट्टियां मिलनी चाहिए, प्लस 6 छुट्टियां जो आता है ना 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और ये 26 जनवरी 15 अगस्त, इसकी ड्यूटी करवाते हैं ना, तो एक तो हाजिरी प्लस 2 छुट्टियां, मतलब 6 छुट्टी। 27.5 और 6 कितनी हो गई? 33.5 हो गई। ये आपको मिलनी चाहिए। फिर फेस्टिवल छुट्टियां मिलनी चाहिए, जो होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, फलाने टिकड़े सब आप मनाते हो ना जोर जोर से। सबसे ज्यादा तुम ही मनाते हो ना, गणेश चतुर्थी, फलाने चतुर्थी, टिकड़े चतुर्थी, तो भाई वो मनाने के लिए हमें छुट्टी चाहिए ना। और हम ऐसे नहीं मांग रहे हैं, ये नियम है, ये कानून है कि हर कर्मचारी को मिलना चाहिए, तो हम ये लेके छोड़ेंगे। भाई लोगे नहीं लोगे? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मैं आपके साथ हूँ। इन सब के लिए मैं एक चिट्ठी बना करके सादे कागज पे, अगर ये मुझे लेटर पैड दे देंगे तो उस पे टाइप करके इनको भेज दूंगा PDF, और ये साइन करके नेता हमारे सबसे पहले नोएडा अथॉरिटी को दे दे और अपनी लड़ाई चालू रखो। और 1 महीने के बाद ये नहीं सुनेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में मैं लगाऊंगा आपके केस को, सुप्रीम कोर्ट में। अब सभी साथियों का मैं धन्यवाद अदा करता हूं, आपने बहुत अच्छा समय दिया, सुना मुझे, और हम आपके पूरी टीम साथ में है। और बबलू पाचा जी और तमाम हमारी टीम, रवि जी, बबली बहन जी की महिला होकर के लड़ रही हैं साथ में, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारी और माताओं बहनों को आगे आना चाहिए, सभी टीम को आपकी। अब जो अखिल भारतीय हमारी भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस है, उनके तमाम नेताओं को मैं धन्यवाद अदा करता हूं, जो इतनी महत्वपूर्ण लड़ाई शुरू की ठेकेदारी के खिलाफ, और अधिकारों के लिए हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।